यानी कि मानस में राम का चरित्र 4 अलग अलग कथा वाचकों के हिसाब से चलता है। सबसे पहले शिव सुनाते हैं पार्वती को। शिव की वो कथा काकभुसुंडी के पास है। काकभुसुंडी का संदर्भ याज्ञवल्क्य जी के साथ भी जुड़ा हुआ है और गरुड़ के साथ भी जुड़ा हुआ है। और फिर उस कथा को तुलसी सुनाते हैं संत समुदाय को। तो ज्ञान का, कर्म का, भाव का और योग का चारों का मिश्रण है ये पूरा का पूरा मानस। जो इसकी पूरी डिजाइनिंग है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो अद्भुत है। अद्भुत कह देने भर से अद्भुत नहीं हो जाता। मैं आपसे ये कहूँ कि ये कवि अद्भुत है, बहुत अद्भुत कवि है, क्या पूछिए मत। हमारे एक शिक्षक थे, बताया ही होगा, मैंने नाम भी बता दूँ, महेंद्र नाथ राय जी रिटायर हो गए। मुझे बहुत मानते तो सभी मुझे थे, यही संकट था। तो क्या था कि वो जब कोई टेक्स्ट उठाते थे, कामायनी जैसे पढ़ा रहे थे, जानते हो बच्चा प्रसाद जी ने क्या लिखा है, सिंधु सेज पर धरा बधूसी मान किए अद्भुत है। ये ऐसा कोई लिख सकता है क्या? क्या कहा जाए इसके बारे में। और फिर दूसरी पंक्ति पढ़ने लगते हैं। तो उनका जो अद्भुतत्व है वो जो है मतलब अपूर्व होकर के रह जाता था, उसके आगे नहीं बढ़ता था। तुमने कहा कि अद्भुत है, तो तुलसी का यह हासिल भी है और तुलसी की ये कलाकारी भी है कि न सिर्फ कंटेंट के स्तर पर वो बहुत अनूठा काम कर ले जाते हैं, जो क्राफ्ट रचते हैं, जो डिज़ाइन देते हैं वो रामचरितमानस को, वह भी अपने आप में अनुपम है। कृतज्ञ नहीं है तुलसी, कृतज्ञ है तुलसी। आ जाओ, अभी 3 मिनट बचा है, रास्ता यही है। तो कृतज्ञ नहीं है तुलसी, कृतज्ञ है तुलसी। इसलिए मानस के आरंभ में देखेंगे कि जिन जिन लोगों को याद किया है, न सिर्फ देवी देवताओं को याद किया है, अपने से पूर्व के तमाम लेखकों को याद किया है, वाल्मीकि को याद किया और उस परंपरा में सबको याद किया है। जिनका नाम नहीं ले सके हैं उसको भी याद किया है, जो नहीं समेटा पाए लेकिन जिनका कहीं भी योगदान है उसको भी याद किया है। पूरी की पूरी रामचरितमानस की शुरुआत में बालकांड का लंबा हिस्सा उन्होंने स्तुति में, स्मृति में और अपने पुरखों की याद में खपा दिया है। इसलिए मैंने कहा कि वो कृतज्ञता जो है ज्ञापित करते हैं। जहाँ से जो कुछ लेते हैं, जिनसे सीखते हैं उसके प्रति भी आभार है, जिनसे नहीं सीखते उसके प्रति भी आभार देते हैं। ये तुलसी की विनम्रता है, बहुत हेठापन नहीं है उनमें। और फिर उसके बाद जब कवित्व पर बात करते हैं तो फिर समझिए कि झड़ी लगा देते हैं। और वो किस किस तरह से कविता को देखते हैं, कितने कितने आयामों से, और अपने को कहाँ उसमें पाते हैं, यह देखिए। तो चाहे वो अंतर्वस्तु के स्तर पर हो, चाहे वो संरचना के स्तर पर हो, तुलसी दोनों तरह से साध ले जाती है। इसलिए मानस एक ऐसी कृति बन गई पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, न सिर्फ अवधि जानने वालों में, न केवल अवध के बेल्ट में, बल्कि जो ये भाषा नहीं जानते, जिन्होंने कम से कम अनुवाद के सहारे इसे पढ़ा है, और उन लोगों ने भी अपने को समृद्ध पाया। तो तुलसी का यह जो उनकी कृति है, इसलिए मैंने कल भी परसों भी कहा और फिर आज कह रहा हूँ कि आप अगर तुलसी के कंटेंट को विसार भी दें, भूल भी जाए, तो कम से कम तुलसी अपनी भाषा से ऐसा मानक गढ़ देते हैं, किसी से छू पाना किसी के बस की बात नज़र नहीं आती। बड़े से बड़े रचनाकार भी उस तरह का सामर्थ्य दिखाते हुए नहीं दिखाई पड़ते। और खैर शुक्ल जो मुग्ध है, वो जो मार्मिकता होनी चाहिए प्रबंध काव्य की, उसमें तो खैर तुलसी का कोई सानी नहीं है। जिस तरह से चरित्र के मनोविज्ञान को पकड़ा है, आप
चाहे एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में रामचरितमानस पढ़ जाइए, आप लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में रामचरितमानस पढ़ जाइए, आप पोएटिक फैंसी में रामचरितमानस पढ़ जाइए, आप पोएटिक्स के बेस पर रामचरितमानस पढ़ जाइए, आप साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड पर रामचरितमानस पढ़ जाइए, आप बेटर रिसोर्स ऑफ हिस्टोरी के अर्थ पर आप रामचरितमानस पढ़ जाइए, ठीक है ना। और जो है समाज की जो संरचना है, जिसमें सबल्टर्न की क्या दशा है और जो फॉरवर्ड क्लास है उसकी क्या दशा है, खास तौर से क्योंकि तुलसी ये इशारा कर देते हैं कि मैं जिस काल में यह रचना कर रहा हूँ वो सो कॉल्ड कलिकाल ही है, कलयुग है। यानी कि ये कहते हुए तुलसी इस पूरी की पूरी रचना धर्मिता या इस रचना को अपने समय में ले आते हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी बनाते हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे पक्ष पाठ के, इतने सारे संदर्भ बहुत सारी रचनाओं में होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन उसका जो एक कहते हैं कि उसमें सब में आप जाएंगे तो कहीं भी आपको रिक्तता नहीं महसूस होगी, होने ही नहीं देंगे तुलसी। तो ये सोच के लगता है कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, 1-2 साल का काम नहीं है। कवि ने बड़ी परिपक्वता के साथ अपनी ये रचना रची थी, और ये भी हो सकता है कि उसे बार बार रिवाइज भी किया होगा, जिसे कहते हैं कि रीराइट करना। दुनिया का हर बड़ा कवि अपने को रीराइट करता है, स्पेशली तब रीराइट करता है जब वो कोई बड़ी कविता रच रहा होता है, या तो एकदम महाकाव्यात्मक जैसे मुक्तिबोध का अंधेरे में इस तरह की कविता रच रहा होता है, या फिर इस तरह की कविता जब उसे लगता है कि जब वो इपिकल पोइट्री रच रहा होता है तो उसे जहाँ जहाँ अपना कमज़ोर पक्ष नज़र आता है वहाँ दूर करने की कोशिश करता है। तुलसी ने किया होगा। तुलसी के विवेक को देख करके ये नहीं लगता कि तुलसी को इस बात की शंका नहीं रही होगी कि वे जहाँ अपने मत पर आग्रही हो रहे हैं उसकी आलोचना नहीं होगी, निश्चित होगी। लेकिन कई बार यह होता है कि हम जिस काल में होते हैं उस काल को देख रहे होते हैं, और फिर भी ये है कि अगर तुलसी के पहले एक धारा कविता की चल पड़ी थी और जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव थी, जिस पर मुक्तिबोध और सारे लोग फिदा हैं, नो डाउट सबल्टर्न दृष्टि से वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव कविता है या माइंडसेट है, तो फिर आगे बाद का जो कवि आएगा उससे हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि वो 2 कदम आगे होगा। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है और जिसको लेकर के हमेशा उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसमें एक पक्ष यह भी है कि शुक्ल जी के समय तक नवजागरण घटित हो चुका था, बंगाल के में बहुत सारे सुधार आंदोलन हो चुके थे, राजा राम मोहन राय जैसी शख्सियतें आ चुकी थी, एक से बढ़कर के एक लोग आ चुके थे। तो ऐसे में शुक्ल जिस दौर में मौजूद थे, इतिहास लिख रहे थे, वो स्वतंत्रता के ठीक पहले का समय था। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारा इतिहासकार जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा प्रोग्रेसिव होकर के आएगा। हर आने वाली पीढ़ी से हम ये अपेक्षा करते हैं वो मोर प्रोग्रेसिव होगा देन क्या है वो जो बिफोर जो पीढ़ी रही है, जो जनरेशन रही है, उसके। यही है हम जो आपको दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपके सामने जो नस्लें आएंगी वो एक्सपेक्टेशन करेंगी कि हमने जो आपको दिया है आप उसमें कुछ जोड़े। अगर आप जोड़ नहीं पाते हैं, आप हमसे पीछे चले जाते हैं, तो फिर आपके होने पर सवाल खड़े होंगे, फिर आपकी आइडेंटिटी प्रश्नांकित होगी, और आप ये कह के बच नहीं सकते कि हमारी तो बुद्धियाँ इतनी थी। तो खैर, तो ये सारे के सारे पक्ष हैं। अब टेक्स्ट पर बात करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और बातें हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि अगर ये सुबह 10 से 4 15 दिन तक कंटिन्यू भी कर दे तो भी बातें खत्म नहीं होंगी। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए तुलसी की कविता का, और इसी से अंदाज़ा लगाइए मेरे निकम्मेपन का जो एक दिन में ख़त्म कर रहा है। बात यहाँ से शुरू करेंगे। रामचरितमानस का को पलट लीजिए और खोलिए उसका पहला पन्ना, अगर आपके पास है तो, और अगर आपके पास नहीं है तो केवल सर धुलिए।
इसके सिवाय कुछ न करिए। सुनिएगा सर, भूलिएगा और क्या करिएगा। और जिनके पास PDF हो वो खोल सकते हैं चाहे तो, मन में आए तो, और जिनके पास नहीं है वो जो बोलूँगा, जो पेज नंबर बोलूँगा या श्लोक नंबर, दोहा नंबर, उसको नोट कर लेंगे। हालांकि मैं यह भी जानता हूँ कि हर नोट किया हुआ घर जाने के बाद दोबारा पलट के देखा नहीं जाता, लेकिन क्या करें। आइए, मैं जब ये बातें कहता हूँ तो मुझे कुछ लोगों की बातें याद आती हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि आप जो है जिस तरह से बोलते हैं ना, आपको लगता है कि बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन कटारी चला। ऐसा है क्या? अब क्या करे तू भाई, फूल फेंकने से, फूल बोलने से, अब हम वो तो है ना कि जब कहा बात आप फूल झड़े, ऐसा कहते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता। कमाल ये कि कटारी चलाते हैं तब वो असर नहीं पड़ता। अब तो लगता है कि आरी चलाना पड़ेगा। तुलसी का रामचरितमानस प्रथम सोपान, क्यों न भगा दिया जाए। प्रथम सोपान बालकांड, पहला श्लोक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। ये मानस का पहला श्लोक है, याद रखिएगा। महाकाव्य की अपनी कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों में से पहली शर्त होती है मंगलाचरण। कोई भी बड़ा रचनाकार सबसे पहले मंगलाचरण करता है। हम भी जब कोई काम करते हैं या घर में कोई बड़ा काम होता है, कोई शादी विवाह कुछ भी हो या यज्ञ भी करते हैं, तो पहले हम मंगल का गान करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, जो जहाँ है उसे याद करते हैं। ऐसे तो तुलसी ने याद किया है, लेकिन इस याद में उन्होंने कायदे से, वे राम के भक्त हैं, वे शिव के भी भक्त हैं, लेकिन शिव तो उनके यहाँ सेकेंडरी हैं, प्राथमिक तो उनके राम हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि कायदे से मंगलाचरण में वे राम का वर्णन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राम का वर्णन न करके जो एक ट्रेडिशन है, जो ट्रेंड है, उसको ही फॉलो किया है और गणेश की वंदना जो है उन्होंने की है। उन्हीं की वंदना करते हुए, क्योंकि उसके बाद जो है वो आते ही हैं और सरस्वती की वंदना की है, वाणी की देवी की। शुभ करने वाले सरस्वती और शुभ करने वाले गणेश और जो है सद्बुद्धि देने वाली सरस्वती, जिनकी कृपा से सब कुछ सुना जाता है। यह श्लोक पोएटिक्स का श्लोक है। इस एक श्लोक को रच करके तुलसीदास ने काव्यशास्त्रीय जो पद्धति है और काव्यशास्त्र का जो पूरा का पूरा मामला है उसको सामने रख दिया है। इसलिए जब तुलसी के काव्य पक्ष या कला पक्ष पर बात होती है या होगी, तो आप देखिएगा कि उसमें यह श्लोक भी आएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि तुलसी ने पहले ही कह दिया था कि वर्ण और अर्थ के संधान से ही क्या है, कविता की निर्मिति होती है, छंद रस सब सधते हैं और जो है यह जो रचना होती है इसके मंगल की कल्पना वो करते हैं, जिसकी चाह वो सरस्वती या गणेश और इन लोगों से जो है रखते हैं कि मैं अक्षरों से, रस समूहों से, रसों से, छंदों से और मंगल की कामना करने वाली सरस्वती और गणेश जी की वंदना करता हूँ। मैं इन्हीं सब चीज़ों से कर सकता हूँ। तो जब ये वर्णानाम और संघानाम होता है तो ये भारतीय काव्यशास्त्र की बहुत पुरानी अवधारणा है, शब्दार्थों सहितो काव्यम। भामा की ये थ्योरी है। जैसे ही आप थर्ड ईयर में जाएंगे और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे, वैसे ही जो है आप क्या कर लेंगे, उससे जुड़ जाएंगे। तो भामा ने जो बात रखी थी शब्दार्थों सहितो काव्यम की, वही बात कालिदास के यहाँ भी है, वही तुलसी के यहाँ भी है और वही बात जो है आपको नज़र आएगी किसके यहाँ,
किसके यहाँ नज़र आएगी? वही बात गालिब के यहाँ, बड़े रचनाकारों के यहाँ नज़र आएगी। वही बात बिहारी के यहाँ भी नज़र आएगी, घनानंद के यहाँ भी नज़र आएगी कि जहाँ केवल शब्द का चमत्कार नहीं है, अर्थ भी महत्वपूर्ण है। रचना धर्मिता की बड़ी पहचान यह है कि उसमें शब्द भी हो लेकिन अर्थ के साथ हो, निरर्थक कुछ भी ना हो या केवल चमत्कार ना हो। चमत्कार केवल कविता नहीं होगी। उसके बाद वो आगे चल करके 7वां हिस्सा लिखते हैं और 7वें हिस्से में कहते हैं, उसी मानस में जो 7वां संदर्भ है, दूसरा ही पेज, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदंतो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातुक्ति। मैं ये इसलिए कोट कर रहा हूँ, उद्धृत कर रहा हूँ कि आपकी स्मृति में आ जाए कि ये मानस में है। और जब तक ये सारे संदर्भ नहीं समझेंगे तब फिर वही उसकी व्याख्या करते करते भूल करेंगे। तुलसी ये इशारा कर देते हैं, कह देते हैं कि देखिए नाना पुराण, नाना मतलब अनेक प्रकार के भांति भांति के बहुत सारे जो पुराण हैं उनसे, और निगम आप जानते ही हैं वेद को कहते हैं, वेद से, और क्या है कि सारे के सारे शास्त्र से, यानी कि जो तंत्र वाले हैं वे सब से, उन सबसे सम्मत। और फिर ये कहा कि जो रामायण में वर्णित है, और रामायण में वर्णित है तो इसका मतलब केवल वाल्मीकि रामायण नहीं है, रामायण के पहले भी जो रामायण है उसकी भी परंपरा जोड़ लीजिए। उसमें जहाँ जहाँ भी रघुनाथ जी की कथा, राम की कथा मिली है, मैंने जो है क्या किया है, उसे अपनी भाषा में, उसे अपने शब्दों में, उसे अपने अंतःकरण के हिसाब से रच लिया है, उसे रच करके रख लिया है। तो वो जैसे कि अपने ऑडियंस से, अपने श्रोता समुदाय से या अपने पाठक से ये कह रहे हैं कि आप इस बात की भूल ना करें कि ये जो है ये पूरी तरह से मेरी मौलिक रचना है। मौलिकता सिवाय छलावे के कुछ नहीं है। गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मौलिकता पर एक आक्षेप भी है कि मौलिकता अब बिना परंपरा के हो ही नहीं सकती। ये एग्जाम्पल शायद मैंने दिया भी होगा कभी, आपकी क्लास में दिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला और ये सब वाला, BA पार्ट 1 में पढ़ाते हुए दिया होगा लेकिन भूल गए होंगे। मैंने आपसे कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और TS इलियट, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है परंपरा और आधुनिकता, और TS इलियट का एक निबंध है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, 1919 में लिखा गया था, जिसने आलोचना में क्रांति मचा दी थी। और ये पढ़ेंगे आप जाकर के 3rd ईयर में, जब आप वेस्टर्न पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तब, तो टीचर पढ़ा ही देगा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि विदाउट ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई बेस नहीं होता। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ हैं और आप अगर ये मानते हैं कि आप जो है वो स्व की उत्पत्ति हैं, तो इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंडिविजुअल टैलेंट क्या है, ट्रेडिशन से कट करके नहीं होता। परंपरा से विच्छिन्न होकर के कोई व्यक्तिकता, कोई मौलिकता, कोई आधुनिकता नहीं निर्मित की जा सकती। इसीलिए उसने कहा ही था कि TS इलियट ने कहा कि परंपरा क्या है, तो दे आर ऑल डेड पोएट्स, सारे के सारे जो मरे हुए कवि हैं, जो मृत हो गए हैं, जाहिर सी बात है मरे क्या है, उनकी देह मरी है। इसलिए याद करिए कि संभवतः दंडी ने ही ये बात कही थी कि जो है कविता जो है वो कवि की दिव्य देह है, इसलिए वो अमर है, वो कभी नहीं मरती। देह मर जाती है, कविता नहीं मरती। तो इसका मतलब है कि वो कवि तो मर गए, सदेह मर गए, लेकिन उनकी रचना थी। तुमने कहा कि जो डेड है वास्तव में क्या है, उनकी रचना अभी भी क्या है, लिविंग थिंग की तरह है। तो बगैर उनके पास गए, बगैर उनसे सीखे, बगैर उनसे मुठभेड़ किए, बगैर उनको जाने आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए इलियट ने कहा कि विदाउट ए बेटर हिस्टोरिकल सेंस किसी भी तरह की इंडिविजुअलिटी डेवलप नहीं।
इतिहास बोध जरूरी है। अगर आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है तो आप भूल जाइए कि वर्तमान को आप ठीक से समझ पाएंगे। इसलिए जब कभी आपके पास ये सवाल आता होगा कि भैया हम तो 21वीं शताब्दी के आदमी हैं, 21वीं शताब्दी में पैदा हुए, तो काहे के लिए हमको 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी की कविता पढ़ा पढ़ा के पगलिया रहे हैं। तो ये पढ़ाना दरअसल पगलियाना नहीं है, ये पढ़ाना दरअसल क्या है, आपके हिस्टोरिकल सेंस के साथ 1000 सालों की उस परंपरा के साथ, भाषा की परंपरा के साथ जोड़ना है। इसी बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा परंपरा और आधुनिकता में, कि परंपरा का मतलब ये नहीं होता कि जो है उसमें सब कुछ खराब है। इलियट ने आफ्टर स्ट्रेंज गॉड में कहा ही कि हमारे सारे कस्टम्स, हमारे रिचुअल्स, इवन कि स्ट्रेंजर्स जो होते हैं उनके साथ मिलने जुलने, उठने बैठने, अभिवादन के तरीके दे ऑल आर ट्रेडिशन, और वो डेट नहीं होते। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि परंपरा की विशेषता यह है कि परंपरा मृत तत्व नहीं है। परंपरा में जो कुछ भी जड़ हो जाता है, परंपरा उसको स्वतः हटाती चलती है। जैसे सांप अपना केचुल छोड़ता चलता है, वैसे ही डेड एलिमेंट्स को ट्रेडिशन किनारे करती चलती है। इसलिए ट्रेडिशन क्या है, एक बिल्कुल ही गतिशील प्रायमान जो है चीज़ है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर उसमें आपको अपनी स्थिति देखनी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि एक एग्जाम्पल दिया और बहुत ही खूबसूरत दिया कि मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, मान लीजिए कि आप ऐसे चल रहे हैं, तो द्विवेदी जी ने कहा कि जब आप चल रहे होते हैं तो क्या आप दोनों पैर एक साथ उठा के आगे बढ़ रहे हो? तो कहा कि एक पैर उठाते हैं आप। अगर आपका बायां पैर उठा हुआ है, हवा में है, जब तक ये पैर जमीन से नहीं सटता आपका दायां पैर जमीन छोड़ता नहीं। द्विवेदी जी ने कहा कि ये जो हवा में पैर है, जो कि लहरा रहा है, जिसे जमीन की तलाश है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशन और मॉडर्निटी। और ये जो जमीन में सटा हुआ धसा हुआ पैर है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशन, परंपरा, हिस्टोरिकल। बुझाया? तो अब देखिए कि आप इस पैर के बिना, उस पैर का कोई वजूद ही नहीं है, वो पैर टिकेगा ही, वो पैर टिकेगा ही इसी पर। तो इसीलिए तुलसी जो है उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इलियट तो 20वीं शताब्दी में आते हैं, द्विवेदी जी 20वीं शताब्दी में आते हैं, बहुत सारे लोग बाद में आते हैं, लेकिन रामचरितमानस को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि तुलसीदास ने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, मेधा की अपनी पूरी की पूरी अवधारणा को परंपरा से आबद्ध करके देखा है, परंपरा से काट करके नहीं देखा है। और उन्हें पता था कि ये जो कुछ भी मैं रच रहा हूँ, इस रचने में सिर्फ और सिर्फ मेरा योगदान नहीं है। मैंने जो कुछ भी लिया है, पुराणों से लिया है, वेदों से लिया है, शास्त्रों से लिया है, इवन की लोक कथाओं से लिया है, चाहे जैसे भी लिया है, वह सब कुछ जो है मैं क्या कर रहा हूँ, उस एक बेहतर भाषा में, भाषा की शक्ल में ढाल करके, मेरी भूमिका इतनी ही है। जैसे कि तुलसी को, जब तुलसी के इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए तो बार बार इलियट याद आएंगे। इलियट ने कहा, एक थ्योरी थी जो 3rd ईयर में पढ़ेंगे, उसने कहा कि निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिपर्सनलाइजेशन। उसने कहा कि एक कवि की विशेषता यह होती है कि वह जो रचता है ना, उससे उसका व्यक्तित्व जितना पलायन कर जाए, उसकी रचना उतनी ही सफल होती है। मतलब क्या? मतलब वो कहता है कि जब कोई रचनाकार रचना रचता है तो उसकी व्यक्तिगत अनुभूति होती है, लेकिन रचना वो इस तरह से रचे कि पढ़ने वाले को उसका व्यक्तित्व न झांके। अगर व्यक्तित्व उसका अधिक झांकेगा तो पाठक अपने को जोड़ नहीं पाएगा अपने जीवन और संदर्भों से, तो रचना कमजोर होगी। इसलिए कहा कि अच्छी खूबी ये है कि एस्केप फ्रॉम द, क्या है, वो अपनी रचना से, अपनी कविता से, अपनी कला से बाहर हो जाए, छिप जाए, उसका व्यक्तित्व झांके ना, जिसको अज्ञे ने शेखर एक जीवनी में कोट किया है। क्योंकि उस एक एग्जाम्पल दिया एलियट ने। एलियट ने कहा कि कवि का जो व्यक्तित्व होता है वो प्लेटिनम के तार की तरह होता है, और जो उसके ऑब्जर्वेशन होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड की तरह होते हैं। और कहा कि जो कैटलिस्ट की भूमिका होती है उसकी और उत्प्रेरक की, तो आप जब सल्फर डाइऑक्साइड में जब प्लेटिनम का तार डालते हैं तो तार डालेंगे और तार निकालेंगे, आप देखेंगे तार पर कोई बदलाव नहीं होता है, प्लेटिनम का तार जस का तस रहता है। कवि का व्यक्तित्व जस्ट लाइक ए वायर ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम के तार की तरह है। लेकिन तार के जाने
और तार के बाहर निकलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नहीं रह जाता, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सही कह रहा हूँ, केमिस्ट्री आती नहीं है। यही एक सब्जेक्ट था जिससे बड़ा डर लगता था। और हमारी एक बैचमेट थी विशाखा, तो हम बराबर उसको चिढ़ाते थे कि तुमको कैसे पल्ले पड़ता। और बाद में पता चला कि बीएससी केमिस्ट्री की उसने। हम तो एक बार बहुत सालों के बाद मिले, तो हमने कहा ये कैसे कर ली भाई, ये आपको भी कुछ गुण दे देते। फिजिक्स में अच्छा था, केमिस्ट्री। हमारे घर में एक लोग हैं जिसको केमिस्ट्री बहुत पसंद है, मैं अपना सर ही पीटता हूँ। तो कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो कवि का व्यक्तित्व क्या है? प्लेटिनम का तार है। तुलसीदास इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और कहते हैं कि जो कथा मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो क्या है, उसमें मेरा व्यक्तित्व नहीं है, उसमें मेरी भूमिका उस प्लेटिनम के तार की तरह ही है। यानी कि क्या है, मैं एक माध्यम हूँ वहाँ तक जाने का, और बाकी सब कुछ परंपरा से लिया और उसको अपने समय की भाषा में परोस दिया है आपके सामने। उसके बाद तुलसी जो है वर्णन करते हैं, और वर्णन ये करते हैं कि गुरु की वंदना करते हैं सबसे पहले। इसलिए क्रम देखिएगा तो पहले मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण के बाद जो है सीधे सीधे उन्होंने जो है उस ट्रेडिशन को धन्यवाद दिया जिससे जो कुछ भी सीखा और लिया। और उसके बाद जो है जो वर्णन करते हैं वो वर्णन आते हैं, वो गुरु के बारे में करते हैं। और वो मशहूर चौपाई आता है, बंदो गुरुपद पदुम परागा श्रुति सुभाष सरस अनुरागा अमी मुनि में चूरण चारू। देखिए मिथिलेश जी के होने से मदद मिल जाएगी। तो वो करते हैं। इसी में एक जगह जो है वो चर्चा करते हैं। आपको मालूम होगा कि शुरू में ही साधु चरित की कल्पना करते हैं। एक कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासी, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिछद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। साधुओं का जो संतों का चरित्र होता है वो क्या है, वो कपास की भांति जो है, उसमें कोई विषय आसक्ति नहीं होती आदि आदि। उसी के बाद पहली बार रामचरितमानस में प्रयाग आता है। कई जगह प्रयाग आता है। जब मिथिला नरेश जनक आते हैं, चित्रकूट जा रहे होते तो सबसे पहले प्रयाग में स्नान करते हैं, उसके बाद ही फिर दूसरा पड़ाव शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी बार बार लिखते हैं कि ये प्रयाग ही है जहाँ गंगा और सरस्वती है, और इसलिए इसका महात्म जो है युगों युगों से है। तो पहला ही जो चौपाई रचते हैं कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तीर्थराज प्रयाग को ही कहते हैं। तो खैर ये आता है, इससे मेरा कोई खास लेना देना नहीं है। अब आइए जिस बात की तरफ अब इशारा करना चाहते हैं वो ये है कि उसके बाद वो इसकी चर्चा करते हैं कि कविता क्या है। एक आध जगह लिख के नहीं छोड़ते, खूब लिखते हैं, लगातार लिखते हैं। यह मेरे काम का हिस्सा है कि तुलसी का काव्य बोध देखिए, कविता को लेकर के कितने सजग हैं, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। बाल काट के सीधा बैठिए और कॉपी कलम ले के बैठिए। प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, और ना हम प्रवचन करता है। अगर प्रवचन करता होंगे तो फिर उसकी शुल्क अलग लगेगी। तो कहा कि यहाँ से शुरू करते हैं और सीधे सीधे पहले कह ही देते हैं कि भाई मेरी मति जो है बहुत नीची है, और जो है रुचि भी बहुत ठीक ठाक नहीं है। और फिर उसके बाद शुरू करते हैं ये दोहा संख्या 8 के ठीक पहले। नोट कर लेंगे कि दोहा संख्या 7 के बाद या 8 के पहले। और पहली घोषणा करते हैं, निज कवित के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनत सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग ना। देखिए भाई, ये तो संसार का नियम है कि अपनी लिखी हुई रचना किसे अच्छी नहीं लगती।
जैसे अपनी संतान अच्छी हो या बुरी हो, मोह तो होता ही है, बुरी भी निकल जाती है तो भी कलेजे से लगाए रखते हैं। माँ मानने को तैयार ही नहीं थी कि हमारी संतान बुरी भी हो सकती है, एकदम विश्वास ही नहीं होता है। उसी तरह से रचना होती है, किसी भी रचना को कोई भी आदमी, वो चाहे रसीली हो चाहे न हो, फीकी हो, उसमें आस्वादन हो न हो, प्रांजलता हो या न हो, लेकिन सबको क्या है, अपनी कविता अच्छी लगती है। आप भी लिखते होंगे तो आप भी जिस लिख के जब हटते होंगे तो लगता होगा कि बस दुनिया में एक अजूबा तो कर ही दिया आज लिख करके, ऐसा आपका आभास होता होगा। तो कहा कि ऐसा है, और फिर कहा कि लेकिन कंडीशन रख दिया कि अपनी रचना तो सबको अच्छी लगती है, पर वे सज्जन जो दूसरों की रचना सुन करके हर्षित होते हैं, सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, यानी कि उन्हें उसका क्रेडिट देते हैं, उसके यश को बढ़ाते हैं, क्या है, ऐसे पुरुष जग में बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है। ते बर पुरुष बहुत जग नहीं, संसार में नहीं। अब देखिए, याद करिए, विद्यापति ने कीर्तिलता में लिखा था कि जो है पूरे पूरे और जो है घरे घरे गेहे गेहे, हर घर में कवि है, हर कस्बे में कवि है, हर नगर में कवि हैं, लेकिन कवि तो जिसे कहते हैं और कविता का जिसे सुधी श्रोता कहते हैं, वे नहीं हैं, वे दुर्लभ हो चुके हैं। मतलब ये है कि विद्यापति के 200 साल बाद तुलसी जी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अच्छे कवि को या अच्छी कविता को श्रोता बहुत कम मिलते हैं, लगभग न के बराबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लासिक्स का संकट आज ही है, आज भी हम कहते हैं ना कि भाई बड़े कवियों को ऑडियंस नहीं मिलते। मैं यही बुला दूं राजेश जोशी को, कुमार अंबुज को, आलोक धनवा को, तो हिंदी वाले जो बच्चे जानते होंगे वही आएंगे और उसमें से भी आधे सुनेंगे और 15 मिनट के बाद निकल जाएंगे, जिन्हें वास्तव में कविता का आस्वाद नहीं पता है। और वही बुला लीजिए हंसुक्कर किसी को, चुटकुलेबाजों को, द्व्यर्थी रचनाकारों को, जो केवल देह पे और सत्ता पे व्यंग करते हो। देखिए फिर तो ये दरवाजे, ये खिड़कियां सब टूट जाएंगी, एफसीआई का कैंपस छोटा पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि तुलसी अपने समय के बोध से वाकिफ है, और ये भी समय का वर्णन है कि मैं जिस समय का कवि हूँ, उस समय में कविता को सराहने वाले, दूसरों की कविता पर खुश होने वाले, दूसरों की कविता को एप्रिशिएट करने वाले, एक तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग को ठीक ठीक ग्रहण करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। यानी कि कविता तब भी संकट में है। ऐसा नहीं कि कविता बहुत राजपाट और ठाठ का मामला है, नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं नीचे फिर कि कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू, भाषा भनित भोरी मति मोरी, हसीबे जोग हंसे नहीं पूरी। ये 8वीं चौपाई के बाद 8वें दोहे के बाद दूसरी चौपाई है। मेरी कविता जो है वो ऐसी है कि जो कविता के रसिक हैं, कवित रसिक न राम पद नेहू, ठीक है ना, यानी कि जो ना तो कविता के रसिक हैं, जो रसिक है उनको तो मेरी कविता क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, उसकी तरफ आएंगे। जो रामचंद्र जी के भक्त हैं वो भी आएंगे। इसका मतलब है कि तुलसी एकदम स्पष्ट है कि केवल वे भक्ति नहीं कर रहे। पॉइंट नोट करिए, पढ़ाने का मेरे मकसद क्या है, देखिएगा कि अगर कोई ये कहता है और तुलसी चाहे लाख बार जिद करके कहे कि देखिए साहब हम तो भक्ति कर रहे थे राम की, आप हमसे कवित्व की बात मत करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शुरू के जितने अंश हैं ये एक तरह से रामचरितमानस की प्रस्तावना है, जस्ट लाइक एक प्रीफेस है, ये एक हाइपोथेसिस है जिसको वो गढ़ते हैं, एक संकल्पना है, और इस संकल्पना में वो बता देते हैं, बार बार कविता के अस्तित्व पर बात करके, कविता के महत्व पर बात करके, कहीं कहीं वो राम के पैरेलल उसको रखते हैं, लेकिन फिर भी कविता
उनकी निगाह में है, यानी कि वे अपने को कवि तो मानते हैं। ये तो तय हो गया, सीधे ऊपर ही कह दिया कि जो है निज कवित्व के ही लाग न नीका, भाई अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब है कि वो कवि हैं, कविता करते हैं। फिर यह भी कह दिया कि जो है क्या है कि जो भाषा के रसिक नहीं हैं या जो कविता के रसिक नहीं हैं, कविता के रसिक नहीं है और जिनका राम में भी मन नहीं लगता, यानी कि जो कवित्व से भी आकर्षित नहीं होते और जिनके अंदर भक्ति नहीं है कि वे आराध्य से आकर्षित हो, तो ऐसे जो दोनों तरह के लोग होंगे वो क्या है, उनके लिए मेरी कविता किसी काम की नहीं है। उन्हें क्या होगा, तिन कह सुखद हास रस एहू, उनके लिए भी जो है, हालांकि ये कहा कि इसके बावजूद उनके लिए ये कविता हास्य रस का काम करेगी, उनको मज़ा आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये उपहास की तरह है कि शायद वो इससे वंचित है। और दूसरा कहा कि भाषा भनित भोरी मति मोरी, और क्या है, यह सबसे पहली बात तो ये है कि भाषा भनित और भोरी मति मोरी कि यह जो है, पहली बात आप जान लें कि यह भाषा की रचना है। फिर से जोड़ लीजिए अपने उस अध्याय और अनुभव में, जिन लोगों ने भी पढ़ा और जिनके सवाल है, कि सीधे सीधे कहा गया कि ये भाषा की रचना है। और भाषा की रचना है यानी कि क्या है, कविता। कविता मान रहे हैं उसे, भाषा की अगर अभिव्यक्ति भी मान रहे हैं तो कविता मान रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भनित भोरी मति मोरी, और मेरी जो बुद्धि है वो भोली है। हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी, अगर कोई हंसता है इसको पढ़ करके और किसी को लगता है कि क्या लिख दिया है इस तुलसी नामक जीव ने, तो कोई दिक्कत नहीं है, हंसने वाले हंसे, वो हंसे, क्योंकि भाई मैं तो पहले ही मान ले रहा हूँ कि मैं अल्प बुद्धिधारी हूँ, मति का भोरा हूँ और कवित्व तो मुझे आती नहीं है। अपनी कविता का डंका पीट रहा हूँ कि निज कवित्व के ही लाग ना फीका, सबको लगता है जो है अपनी कविता सबको अच्छी लगती है, तो मुझे भी लग रही है। फिर उसके बाद ठीक उसके एक चौपाई के बाद फिर एक चौपाई रखते हैं, कमाल के सिद्धांत रखते हैं अपनी कविता के बारे में। इसीलिए इन सबको पढ़ने के बाद अगर कोई ये कहता है कि रामचरितमानस भक्तिपरक रचना है सिर्फ, तो उसे मैं सिरे से खारिज कर दूंगा। वो साहित्यिक रचना है और कवि की रचना है, और तुलसी भक्त बाद में होंगे, मेरे लिए कवि पहले। अगर भक्त होंगे तो उनसे कोई सवाल ही नहीं होगा। आलस आ रही है, पानी पियो, कुछ लाई हो तो खाओ, आलस दूर भगाओ। तो क्या कहा कि अगर ये केवल भक्ति की रचना होती तो हमारा उनसे कोई सवाल नहीं होता, हम भी चुपचाप हाथ जोड़ के पढ़ते, जैसे कि पढ़ते हैं गांव में अष्टजाम वगैरह और लखराव वगैरह के मौके पर खूब बढ़िया से जो है सामने रख देते हैं, और उसके बाद माइक लगा करके और बस सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ना आ गया वो पढ़ रहे हैं। समझना क्या है ये किसी को समझना ही नहीं है, लेकिन कितने चाव से लोग सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं। देखिए आजकल जो है हनुमान आराधना की मंडलियां हैं, और वो एकदम डीजे उजे की तरह जो है ऑर्केस्ट्रा की तरह एकदम पैड वैड ले करके सुंदरकांड का पाठ करती है और लोग झूमते गाते हैं। ये अलग बात है कि सुंदरकांड का मर्म क्या है ये जाने या न जाने। तो फिर उस जगह कहते हैं कि राम भगत भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सुराहि सराहि सुबानी, कवि न होऊ नहीं बचन प्रवीणा, असकल कला सब विद्या ही। फिर कह दिया कि दूसरा चौपाई का आधा अंश लेता हूं कि न तो मैं कवि हूं, न वाक्य रचना में कुशल हूं, कवि न हूं, कवि नहीं हूं, नहीं बचन प्रवीणा, और न क्या है बोलने में अच्छा हूं या वक्ता अच्छा हूं या वाक्य कौशल मेरा अच्छा है। सकल कला सब विद्याहीन, मैं तो सब कलाओं में विद्या रहित हूँ, विद्याओं से हीन हूँ, यानी कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझ जैसा मूर्ख तो कोई होगा ही नहीं। ये विनम्रता है, कवि की विनम्रता है, जिसमें कवि ने, और अच्छा ऐसा कहा क्यों होगा, मजेदार ये है कि कवि ने कई बार ऐसा खींच करके भी कहा होगा। दो संदर्भ है कि या तो खींच करके ऐसा कहा होगा या गर्व के साथ ऐसा कहा होगा, जिसमें आपको व्यंजना लक्षणा के तहत जाना होगा।
खींच करके क्यों कहा होगा? क्योंकि काव्य की जो परंपरा चली आ रही थी, काशी में जिस तरह से लोग ये मोबाइल इस्तेमाल में फेंक देंगे बाहर, समझे ना, सब कुछ बंद करके रखो। हम अपना मोबाइल जो है साइलेंट मोड में रखते हैं, इवन की डाटा तक प्राय बंद कर देते हैं, और नहीं तो निकल जाओ, फिर घुसना मत कभी। इतने व्यस्त हो गए हैं आप लोग। मूड ठीक है, ठीक रहने दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। तो कहा कि अब क्या कहा, जो ट्रेंड था कविता के लिखने का काशी में, या शास्त्र के लिखने का, सो कॉल्ड जो विप्र समाज, ब्राह्मण समाज या पंडित समाज जो था, विद्वान समाज, उसमें एक ढंग था। तुलसी उस पूरे के पूरे ढंग को क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे, ब्रेक कर रहे थे। उन्हें पता था कि ये तोड़ रहे हैं, और अगर ये तोड़ेंगे, जब भी आप कुछ नया करेंगे तो पुराने मान्यताएं और पुराने लोग कहेंगे कि ये काम बिगाड़ रहा है, भ्रष्ट हो गया है। जैसे भाषाओं के विकास में देखिए, जब भी एक स्टैंडर्ड भाषा के पैरेलल जब लोक में कोई भाषा डेवलप हुई, तो हमेशा उसको नीच, गंवारू, भ्रष्ट, ऐसी भाषा की संज्ञा दी गई। और भ्रष्ट वैसे ही कहा, रेखता को वैसे ही कहा, उर्दू का प्रारंभिक रूप। तो आप देखिए, जब भी कोई नया फैशन आता है, कोई धारण कर ले, तो आज का सभ्य समाज तो थोड़ा कह भी देगा कि मॉडर्न है। लेकिन थोड़ा गांव की तरफ बढ़ जाइए, जो लोग है वो कहेगा कि देखा है क्या धल ले फुल नाच कर रहा था। तो ये क्या है, मतलब ट्रेंड को अगर तोड़ने जा रहे हैं तो आपकी आलोचना होनी है। तो लोग यही कहेंगे कि इसको कविता वविता का कोई ज्ञानवान है नहीं, ये तो पता नहीं क्या लिख दिया है, लिखिए, और क्या लिख रहा है भला। ये जो है जाति कुल का ब्राह्मण, इतने वर्षों तक काशी का अध्ययन करने वाला, पुराण और शास्त्र और निगम को मानने जानने वाला, इसको यही मिला था। अरे उस शैली में कुछ लिखता अनूठा, क्या लिख दिया अवधि में, ब्रज में क्या लिख दिया। तो ये पता है कि जो है क्रिटिक कौन कौन से लोग होंगे, क्रिटिसाइज कैसे करेंगे। तो जैसे कि उन पर ये प्रहार भी है, उनका जवाब भी है, दोनों है। इसे इस अर्थ में भी लेना चाहिए, केवल इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि विनम्र होकर के ये कहा कि देखिए साहब हमको तो कुछ नहीं आता, मति कुछ है नहीं, कविता कर दी। नहीं, कई बार ऐसा होता ही है भाई। आप कई बार हम ही टोन में कह दे, हमारे क्लास में बहुत कम बच्चे आते हैं, अरे भाई हमको तो पढ़ाना आता है। जिनको पढ़ाना आता है उनकी क्लास में देखिए भीड़ कितनी होती है, तो आप भी समझ जाएंगे। इस समय कोई आए तो बड़ी जल्दी आए, क्या बात है, जाइए थोड़ा और आराम करके आइएगा, तो आप समझ ही जाएंगे कि ये मामला आड़ी चलाने का है, कटारी चलाने का भी नहीं है। खैर, उसके बाद फिर कहते कि आखर अर्थ अलंकृति नाना छद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विभिन्न प्रकार। कहा कि मेरी कविता में नाना प्रकार के अक्षर यानी कि शब्द, उनके अर्थ, अलंकार, छंद, भाव, रस सब है, अपार भेद है उसके। और कहा कि कविता में भांति भांति के गुण भी है, कवित्व दोष गुण विभिन्न प्रकार। कवित्व में दोष भी है और गुण भी। अब लीजिए भाई, क्या कंट्राडिक्टरी क्राफ्ट है कि जस्ट इसके पहले वाले चौपाई में कहा कि कवि न हो नहीं वचन प्रवीणा और प्रवीणु और सकल कला सब विद्याहीन, ये कह दिया अभी कहा। अब तुरंत अपनी ही बात का काउंटर पेश करते हैं, लाते हैं ठीक अगली चौपाई में, कहते कि आखर अर्थ अलंकृति नाना। मेरी कविता में अक्षर, अर्थ, अलंकार का वैविध्य है, छंद प्रबंध अनेक विधाना, छंदों का, प्रबंध कौशल के अनेक जो है विधान मौजूद हैं, भाव भेद रस भेद अपारा, भावों के रसों के इतने भेद हैं कि पूछिए मत। पूरा का पूरा जो है एकदम से जैसे कि जो है अपार भेद, एक नहीं अनेक भेद हैं। कवि तो दोष गुण विविध प्रकारा, कुछ दोष है लेकिन गुण भी बहुत बड़े पड़े हैं। लो भाई, एकदम एक ही चौपाई के डिफरेंस में, अंतर में अपने पाठक को छल लिया तुलसी ने। चला
यानी कि एक जवाब जैसे कि वो रख रहे हैं आलोचकों के लिए, अपने समय के सो कॉल्ड पंडितों के लिए, और एक जवाब रख रहे हैं उन सज्जनों के लिए जो उनकी कविता को एप्रिशिएट करेंगे, जो उनकी कविता का इंजॉयमेंट करेंगे, जिनके पास उनकी कविता की बेटर अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि कविता का काम ही क्या है, या जो आलोचना है, जो आलोचक है, जो निंदा करने वाले लोग हैं, तो जो अच्छे निंदक होते हैं, अच्छा पाठक या सज्जन होने का मतलब है समीक्षक या आलोचक भी होना। तो इलियट ने कहा था कि एक अच्छी आलोचना 3 तरह के काम करती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, एप्रिसिएशन करती है, इंजॉयमेंट करती है, और उसके साथ जो सबसे बड़ा काम करती है वो करती है करेक्शन ऑफ द टेस्ट, रुचि का परिष्कार। आप किसी रचना में जा करके अगर आपकी रुचि का परिष्कार नहीं हुआ, किसी क्लास में आकर के आप अगर वही रहे जैसे थे, नहीं बदले, तो फिर इसका मतलब है कि वो रचना, वो आलोचना और वो अध्यापक तीनों बेकार है, फिर कोई मतलब है नहीं। ये कह दिया, और इतना कहने के बाद फिर एक चौपाई लाए और अर्ध चौपाई लाए, और देखिए क्या कह दिया, कविन विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज। अभी अभी कहा कि मेरी रचना में ये है, ये है, ये है, ये है, सब है, अनेक प्रकार के भेद है, अपार है, सब है। अब फिर कह दिया कि देखो भाई, कविता का कोई विवेक मेरे पास नहीं है, कविता कैसे किसे कहते किसे और कविता बनती कैसे है, ये काव्य बोध मेरे पास है ही नहीं। सत्य कहूँ लिखी कागज कर, इसलिए मैंने कोरे कागज पर लिख करके ये सच सच कहा है। आप चाहो तो कोरे कागज पे कब लिखते हैं, जब हम संकल्प करते हैं। ये कहते हैं कि लाओ, भरोसा नहीं है तो लिख देते हैं कोरे कागज पे। वो वाला गाना नहीं कि कोरे कागज पे लिख दूँ सवैया के नाम बाबू, वो वाला नहीं। कहा कि अच्छा ठीक है, सच कह रहा हूँ भाई, भरोसा नहीं तो लाओ कोरा कागज लिख दूँ। तुलसी लोक का ये संदर्भ उठाते हैं और कहते हैं कि लाओ लिख करके दे दूँ कि मेरे पास कवि विवेक नहीं है, एकदम नहीं है। और कमाल यही है कि फिर उसके बाद एक दोहा रखते हैं, और 90 दोहे के बाद फिर एक चौपाई के अर्धाली में जो है फिर अपनी उसी शैली में वापस आते हैं, जब कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। कहा क्या है कि ये सब कुछ जो है, और जो मेरी रचना है, कह तो दिया कि ये राम का नाम है, लेकिन मेरी रचना क्या है, ये पवित्र है, वेदों और पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है। इसीलिए जो है क्या है, वो रघुनाथ जी को कहते हैं, लेकिन अपनी रचना को भी इशारा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि तुलसी के लिए जो काव्य प्रयोजन है, कल बताया था काव्य हेतु 3 होते हैं, आज बता रहा हूँ कि काव्य प्रयोजन मम्मट के हिसाब से 6 होते हैं। काव्य प्रयोजन मतलब क्या, कि आप कविता क्यों करते हैं भाई, आप पूछेंगे ना कि आप कविता क्यों करते हैं, तो मम्मट ने कहा कि 6 प्रयोजन होते हैं कविता करने के। ये भी आप 3rd ईयर में पढ़ेंगे, आधा पॉलिटिक्स तो आपको लक्ष्मण गुप्ता पढ़ा ही दे रहे हैं। तो कहा कि काव्यम यशस्वम व्यवहार विदेश वेतर हतय, ऐसे करके आप पढ़ दो, पूरा श्लोक पढ़ो अक्षरा, हाँ जितना है ठीक है। मम्मट ने ये कहा कि जो है क्या है, कविता करने के पीछे यही कारण होता है कि यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मंगल की प्राप्ति, अमंगल का नाश, है कि नहीं। ये सारे के सारे 5-6 गुण बताए। तुलसी के लिए क्या है, तुलसी के लिए कविता लोक मंगल है, मंगल का विधान करने वाली है, और इसीलिए कहा कि वो जो है और अमंगल को हरने वाली है। जब मंगल का विधान करेगी तो क्या करेगी, अमंगल को हरेगी, यानी कि कल्याणकारी है। इसलिए याद करिए कि जब रामचरितमानस एक लेख लिखते हैं चिंतामणि में, तो लोक मंगल की अवधारणा, लोक मंगल की साधना अवस्था जो है, लोक मंगल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और इसीलिए याद करिए कि जब वो गोस्वामी तुलसीदास वाली किताब में भी लिखते हैं या विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं, तो इस बात पर सबसे अधिक बल देते हैं कि तुलसी का मानस या तुलसी का जो कवित्व है वो लोक कल्याणकारी है, और लोक मत उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोक वहाँ प्रमुखता के साथ है। तो कहा, ये कही दिया कि देखिए भाई साहब, मेरी कविता क्या है, अमंगल का नाश करने वाली है और मंगल का विधान करने वाली है। मेरी रचना की क्षमता या ताकत ये है, जो इससे गुजरेगा, जो इसको पढ़ेगा, उसके यहाँ अमंगल नहीं होगा, और जो इसे पढ़ेगा उसके यहाँ मंगल होगा।
अब देखिए इसके सेंस यह भी है कि जैसे ही आप इपिकल पोइट्री में गुजरते हैं, इपिकल पोइट्री से गुजर जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि खल चरित्र कौन है और सज्जन चरित्र कौन है। आपको पता चल जाएगा कि एक परिवार को बचाने के लिए कैसे अपने भावनाओं को या अपनी इच्छाओं की बलि दी जाती है। भरत चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन भरत ने ऐसा नहीं किया। राम चाहते तो दशरथ को ठुकरा सकते थे, राज्य अभिषेक होने जा ही रहा था, दशरथ ने कह ही दिया था कि हे राम तुम मुझे बंदी बना लो और बंदी बना करके राज्य अभिषेक कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारा दोषी हूँ। इतना तक एक पिता ने अपने बेटे को अधिकार दे दिया था। चाहते तो राम कर लेते, लेकिन नहीं। परिवार कैसे संचालित होता है, हर एक सदस्य कैसे, उसमें छोटे बड़े सबकी महत्ता है। एक पूरे के पूरे साम्राज्य में निषाद और सबरी, यह भी कोल और किरात भी कितने महत्वपूर्ण हैं कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। न केवल मनुष्य बल्कि मनुष्यतर जो प्राणी हैं उनका भी महत्व है, उस महत्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये एक जो विधान है, उस विधान की तरफ भी अगर ध्यान देंगे तो रास्ते की भाई परिवार अगर है तो उसको बचाने के भी पक्ष हैं, और क्या है अगर नहीं है तो क्या है, वो जो टूट रहा है तो उसके टूटन को रोकने के भी प्रयत्न हैं। तो ये कथा का विधान है। इसलिए फिर अगली चौपाई में कहते हैं, भनिति विचित्र सुकविकृत जो राम नाम बिनु सोह न सोऊ, विधु बदनी सब भाति सवारी, सोह न बसन बिना बरनाय। कहा कि जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई जो अनूठी कविता है ना, वह भी राम नाम से ही शोभा पाती है, राम नाम के बगैर शोभा नहीं पाती। अब यहाँ पर वो अपने कविता को राम के साथ धीरे धीरे जोड़ते चले जाते हैं और कहते हैं कि बड़ी कविताएं, महान कविताएं भी, भनिति विचित्र सुकविकृत जो, सुकवियों की जो कृति है, वह जो है उनकी जो रचना है वह भी राम के बगैर क्या है, फीकी मालूम पड़ती है। उसके बाद फिर कह दिया, फिर यह कहा कि यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रकट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। कहते कि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे मन में ये भरोसा है कि अगर राम मेरे साथ हैं तो मेरी कविता का यश होगा ही होगा। यानी कि कविता से गुजरते हुए वो फिर भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि भक्ति तुलसी का साध्य है, साधन है कविता। ठीक है, ये बात हो सकती है। और ये भी कह सकते हैं अगर आप केवल साहित्य के आलोचक हैं कि कविता तुलसी का साध्य है, भक्ति है साधन। इसको कहने में थोड़ी देर लगेगी, संकट खड़े हो सकते हैं, लेकिन पहले वाले में नहीं होंगे कि कविता तुलसी का क्या है, साधन है, और साध्य क्या है। अभी क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? अभी नोटिफिकेशन पढ़े थे, कुछ लिखा था हैं? तो बताओ, कारण बताओ, नहीं तो बाहर कर देंगे। कैसे लेट हो जाएगा? कहाँ पर, कहाँ से आ रहे हो? सलोरी से जाम। अरे तो 15 मिनट पहले कहाँ नहीं चले थे? विराट कही के चलो। हाँ, तो कहा कि ये कह दिया, और उसके बाद मैं सीधे आता हूँ अब कविता के बारे में। ये हो गई, आप जान गए कि तुलसी कैसे किस किस तरह से करते हैं। अब आइए, तुलसी कलयुग के कवि हैं, कलयुग की रचना है यह, और कवि का इसमें समय बोलता है। पेज नंबर 18 से शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको दोहा संकर, और ये है कि हालांकि यहाँ तक आते आते भी वो एक तरह से कविता पर ही बात करते हैं। एक जगह कहते हैं, दोहा संख्या 11 के तुरंत बाद, जब ये कहते हैं ना, उसके पहले 10 के पहले कि राम कथा जग मंगल करनी,
ये राम कथा क्या है, मंगल करनी है। मैंने पहले ही कह दिया कि वो उनकी कविता पर उनको भरोसा है कि मेरी कविता क्या करेगी, मंगल का विधान करेगी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला करतब व्यास बेस बरवाला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। दोहा संख्या 11 के बाद बालकांड, हाँ दोहा संख्या 11 के ठीक बाद, जे जन्मे कलिकाल कराला, कहा कि जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, करतब बायस बेस मराला, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस के जैसा है। हम सभी ऐसे हैं। निदा फाजली का शेर ही है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो बार बार देखना। या आप जानते ही हैं, अभी एक जोकर फिल्म आई थी हॉलीवुड की, बहुत अच्छी। या आप ये भी जानते हैं कि हम अपने चेहरे पे नकाब दर नकाब, मुखौटा दर मुखौटा लगा करके निकलते हैं। हमारे चेहरे अलग अलग समय पहरों में अलग अलग होते हैं, मान लेते हैं, और आप ये मत मानिए कि आप ऐसे हैं। लेकिन कलयुग की ये विशेषता है कि मनुष्य जो है वो दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा वो होगा नहीं। कौवे भी हंस की तरह दिखेंगे। आप याद करिए दिलीप जी का वो गाना उनकी फिल्म का कि क्या कहा कि सिया राम कह गए, रामचंद्र जी कह गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। एक दिन कलयुग आएगा, कलयुग आ चुका था। जिस कलिकाल का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास, और उत्तरकांड में जो रामराज्य खड़ा कर रहे हैं, वो रामराज्य बेसिकली उसी कलिकाल का काउंटर है, उसी का यूटोपिया है। समय की विसंगति और समय की जो ये स्थिति है जिसमें चीज़ें इतनी आसान नहीं है, उसी का एक नैरेटिव गढ़ते हैं वो उस पूरे के पूरे संदर्भ में। तो इससे समझिए। तो कहें कि और चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, वेद मार्ग को छोड़ करके लोग किस पर चल रहे हैं? वेदों ने जो रास्ता बताया, उसने बताया कि मनुष्य को कैसे चलना चाहिए। वेद को इसलिए महत्व दे रहे हैं क्योंकि एज ए डिसिप्लिन, एक अनुशासन। तो कहा कि उस पर तो कोई चल नहीं रहा है। और कपट कलेवर कलिमल भाड़े, कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े जो है, ये सारे के सारे जो है दिखाई पड़ रहे हैं। ये तुलसी का समय है। यानी कि ऐसा नहीं है कि चेहरे और चाल ढाल और हमारे चरित्र और ये सब इसी समय की देन है, बदले हैं। तुलसी के समय में भी कमोबेश लोगों की स्थिति यही थी। समाज उसी गति को प्राप्त था जिसे अधोगति कहते हैं। इसलिए तुलसी ने अपने समय को ही देख करके कहा कि सब कुछ गड़बड़ है, कोई डिसिप्लिन, कोई अनुशासन नहीं है, कपट के मार्ग पर लोग चल रहे हैं, पाप का एकदम से जैसे कि बोलबाला है चहुओर, ये सारा का सारा। और फिर उसके बाद कहा कि ये भी कहने से नहीं बाज आए कि वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिनमा प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। भाई इतनी चीज पे नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो थक जाऊंगा, मन मानता नहीं है, चला जाता हूं ऊपर। तो कहा कि कुछ तो ऐसे हैं जो चोला भक्त का धारण किए हुए हैं, कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं, और ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, ठग कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, धन क्रोध और काम के गुलाम हो गए हैं। गुस्सा बहुत आता है, रिमेंबर योर स्ट्रेस लेवल। धन बहुत चाहिए, पूंजी का संगठन, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। और कहा कि काम के गुलाम है और सीधे सीधे वासना के अधीन है, यानी कि भौतिकता में डूबे हुए हैं। ये कलयुग है। कोरिलेट करिए अपने टाइम से तुलसी की रचना को, और कोरिलेट करके तब देखिए कि तुलसी के समय में और आपके समय में क्या बदला। कभी क्या कोई बदलाव चाहता था अपनी आने वाली पीढ़ी से, या कभी एज इट इज रख देना चाहता था कि जो वो दृश्य देख रहा है वो आप भी देखें 500 सालों के बाद। कमाल ये है
कि दृश्य में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। कवि चिल्ला चिल्ला के चला गया, मर मर के चला गया, लेकिन हमने कवि की दुनिया को कब सच माना? बेदी ने कहानी लिखी थी ना, बेदी की ही कहानी है ना, क्वारंटीन। हमने 2020 में जाना कि क्या होता है क्वारंटीन। हमने इस समय जाना कि पेंडेमिक क्या होता है। हर सदी में पेंडेमिक आती रही है। लंदन में 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में लगातार पेंडेमिक आती रही है। ऐसे ही वबा फैलती रही है। गालिब ने अपने शेर में जिक्र किया है कि दिल्ली में वबा फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, इसलिए घर से निकल नहीं रहे हैं लोग, लगातार पूरा का पूरा कुनबा मर रहा है। हमने कभी सीखा? नहीं सीखा। पेंडेमिक में हमने कस्में खाई थी, वादे किए थे नेचर से, प्रकृति से, देवी से, देवता से, अब ना, अब की बचा लहे देव। एक बात तो मतलब बहुत बैलेंस करके चलम, लेकिन फिर 1.5 साल के बाद चले कुचालक चाल। जिस चाल में चलते थे, कितना भी किसी को कह दीजिए आप भाई वॉक करेंगे, वो क्या कैट वॉक और कौन वॉक, तो आप थोड़ी देर के लिए चल सकते हैं, लेकिन जैसे सीढ़ी से उतरेंगे फिर अपने चाले में ना आएंगे। आए खराबी कहीं कहाँ का कहाँ। तो कहा कि ये हो गया, और जो धर्म की ध्वजा है वह झूठे लोग फहराएंगे। बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अपने समय को याद करिए, समय में धर्म को याद करिए, धर्म में सत्ता को याद करिए, सत्ता में अपनी उपस्थिति को याद करिए, तो आपको यह भी याद आएगा कि केवल लोग नहीं बदले हैं। लोग केवल धन के लोभी, काम के लोभी, और क्या है एक तरह से जिसे कहते हैं कि जो दूसरा एक कहा था, क्रोध के लोभी नहीं हुए हैं, बल्कि धर्म की झूठी ध्वजा लेकर के दम्भी बने बने फिर रहे। जो धर्म का उद्धार नहीं कर सकते वे सबसे बड़े धर्मी हैं, और जो धर्म को धारण करते हैं उनका कोई नाम ले रहा है। कपट के धंधों का बोझ ढो रहे हैं लोग, और उस कपट के बोझ से क्या है, अब जो है अपने ही कांधे पे अपनी लाश उठाए हुए। और ये कपटता वाली तुलसी बाद में कह देते हैं कि इस तरह के व्यक्ति में मेरा स्थान है सर्वोपरि, कि मैं भी ऐसा ही हूँ, ये कहते हैं। लेकिन उसे अलगा करके देखिए। आपको तुलसी की कविता में आप अगर चौपाई के पूरे अंश को एक साथ जोड़ करके सेंस डेवलप करेंगे तो कई बार असफल रहेंगे, कई बार समय आपकी मुट्ठी से निकल जाएगा। तुलसी की कविता में समय कई बार ऐसे ही आएगा और समय की विकृतियां ऐसी ही आएंगी। चौपाई का अर्धाली में ही, चौपाई की, उन्होंने बता दिया कि हमारा समय कैसा है। हमारा समय झूठों का है, दम्भियों का है, क्रोध के लोभ में पड़े हुए लोगों का है, धन के लालच में पड़े हुए लोगों का है, काम के लालच में पड़े हुए लोगों का है, भौतिकतावादियों का लोग जो है समय है, और जिसमें सब कुछ भोगना ही जैसे मनुष्य का ध्येय हो। इसी समय का मैं कवि हूँ और यही कलयुग हूँ। तो मैंने कहा था कि तुलसी का काव्यबोध और तुलसी का समय कैसे आएगा, इसलिए कलिकाल जब तुलसी कह रहे हैं तो ये मत सोचिए कि कलिकाल कभी आएगा, उसकी कोई फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं तुलसी। नहीं नहीं, तुलसी के यहाँ कलिकाल कंटेम्प्रेरी है, वो कंटेम्प्रेरी समाज है, और सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। जाहिर सी बात है कि उसमें दो कारण है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कोट करिए। एक कारण तो यह है कि मुगलों का आगमन हो चुका है, उन्हें आक्रमण कहिए या उनका रचना बसना कहिए। अकबर, द ग्रेट अकबर का साम्राज्य लगभग ठीक ठाक स्थिति में पहुंच चुका है। राजधानियों की स्थिति ठीक ठाक है, नगरों का जो है सो है। धर्म को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बदलाव हो रहे हैं। छोटे छोटे जगहों पे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बदली जा रही हैं। तो एक तो ये भी परेशानी रही होगी। दूसरा ये परेशानी रही होगी कि जो सामंत था, सामंतवाद का लगभग क्षय हो गया। वीरगाथा काल में, आदिकाल में जो सामंतवाद आप पढ़ के आ रहे थे, जाहिर सी बात है कि निर्गुण कविता के पहले फेज में और भक्ति काल के दूसरे समय तक आते आते 16वीं शताब्दी तक सामंतवाद लगभग अपने पतन की तरफ था।
रामविलास शर्मा का लोक जागरण याद करिए, बकौल इतिहास के संदर्भ में याद करिए, तो आपको लगेगा। तो चीज़ें टूट रही थी और मनुष्य का जाहिर सी बात है कि व्यवसाय बढ़ रहे थे, धर्म वगैरह के मामले बढ़ रहे थे, आपसी द्वेष भी बढ़ रहा होगा, और जो दार्शनिक मत था वो तो खैर था ही, उसके तो विवाद थे ही। तो तुलसी एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी अलौकिक व्यक्ति को सेंटर में रख के, एक कॉमन पीपुल को सेंटर में रख करके इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारे समय का मनुष्य, हमारे समय का व्यक्ति किस तरह का है और हमारा कलिकाल यही है। जब आप उस तुलसी के समय को अपने समय से जोड़ करके देखेंगे, कोरिलेट करके, तो आपको लगेगा कि जिस समय में हम रह रहे हैं वो समय तुलसी के कलिकाल से कुछ ज़्यादा डिफर नहीं करता, वैसा ही समय है या उससे कहीं ज़्यादा ही खराब। और ख़राब ज़्यादा ही क्या होगा, तुलसी ने तो अपने समय को ही कहा, ये वो समय है जिसमें जो है हम अनुजा और तनुजा का भेद भूल गए हैं, बेटी और जो है क्या है बहन का भेद भूल गए हैं। हमारे लिए वासनाएं इतनी सर्वोपरि हो गई है कि अब तो धीरे धीरे सारे के सारे भेद खत्म होते दिख रहे हैं समाज में। ये वो समय है जिसमें पेट के लिए बेटा बेटी को बेच रहे हैं। ये वो समय है जब किसी को काम नहीं मिल रहा है। सिद्ध मन सोच सब पूछन एकन से कहाँ जाई का करी। अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह का है, अकाल पड़ा हुआ है, घर में दाने नहीं हैं, खेत में फसलें नहीं हैं, और ऊपर से जो है राजा बादशाह कर ले रहा है। तो ये जो एक पूरा का पूरा वातावरण है, दरअसल ये तुलसी का समय है, और तुलसी ऐसे ही समय के कवि हैं। इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि जब इस समय में किसी को कविता करनी होगी, जब इस समय का कोई कवि आएगा जिसको बहुत सारी चीज़ें तोड़नी हैं, जिसे ये तोड़ना है कि भाई, ये वही समय है जब भाई भाई को मार रहा है। अकबर और शाहजहाँ के बाद क्या होता है कौन नहीं जानता। सत्ता के लिए जो है बाबर के हुमायूं के साथ क्या होता है, और उसके जो है बच्चों के साथ क्या, हुमायूं के साथ ही होता है ना। बाबर के जो दो बच्चे आए होते हैं, या हुमायूं का बेटा कौन रहता है। अभी जो वो वेब सीरीज आई थी द इम्पेरियर करके, उसमें आपने देखा होगा, जिसमें वो वीर था और वो था जिसने पहली बार तोप चलाया था, बारूद। तो ये तो सत्ता का खेल ही था कि भाई भाई गद्दी के लिए लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। आप समझिए ना कि जब समाज ऐसा है कि गद्दी के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वैसे समय में एक आदमी कह रहा है कि गद्दी दे रहा है और दूसरा लेने के लिए तैयार नहीं। ये दृष्टांत है। क्या हुआ, तो गद्दी दे रहा है और गद्दी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप सोच, परिवार टूट रहा है। ये वही समय जब एक एक आदमी कितनी कितनी स्त्रियां रख रहा है। राजा के हरम में इतनी इतनी स्त्रियां पड़ी हुई हैं, और एक कवि है जो कह रहा है कि नहीं, राजा को भी एकनिष्ठ होना चाहिए। तो आप जब ये व्यवस्था देखेंगे कलिकाल के ठीक पैरेलल रख करके जो है राम राज्य का कॉन्सेप्ट, तब आपको समझ में आएगा कि तुलसी विकृतियों से कैसे टकराते हैं और उस विसंगति में संगति कैसे रखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ आकर के धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इस कवि का कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर आप तुलसी के कवित्व की क्षमता को नहीं समझते, अगर आप तुलसी के समय को ठीक ठीक ढंग से नहीं समझते, कलिकाल कोई यूटोपिया नहीं है, कलिकाल यथार्थ है, रियलिज्म है, और उस कलिकाल के जब पूरे के पूरे संकट को नहीं समझते और एक कवि के रूप में नहीं समझते उसे, तब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि जब ये यूटोपिया रखते हैं कि सब नर कर ही परस्पर प्रीति, कहीं दुख नहीं है, कहीं अभाव नहीं है, कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो कहते हैं कि राज्य ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए। ग्रेट अकबर हो जाने से ही राजा नहीं हो जाता। अंतिम व्यक्ति तक, सबरी तक, अहिल्या तक, और क्या है, निषाद राज तक, और किरात तक, इवन की मनुष्यतर जो प्राणी है वहां तक भी राजा की पहुंच होनी चाहिए। उनके सुख दुख का भी हिस्सेदार राजा को होना चाहिए। ये अच्छे राजा की निशानी है। तो इसलिए जब कलयुग कहा तो ऐसे कहा। तो ये वर्णन करते हैं, और ये इतने, इसके बाद जो है मैं जिधर आ रहा हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, इसलिए मुझे आसानी होगी। और कविता पर तो बहुत कहते हैं, बीच बीच में लगातार कहते हैं, कम से कम 2500 पन्ने में कविता को बार बार कोट करते हैं। एक जगह कहते हैं ना कि चरण कमल बंदौ तिन केरे पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, कलि के कबिन करौ परनामा जिन बनने रघुपति गुण ग्रामा। और कहते हैं कि
कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण को गाया है, यानी कि अपने समकालीन कवियों को भी क्रेडिट देते हैं। एक जगह कहते हैं, जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित्र बखाने, भय जे अहि जे होई ही आगे पढ़नो सब ही कपट सब। क्या कवि है भाई। कहा कि जो हो गए भाषा के कवि वो सारे के सारे, जो प्राकृत के कवि थे वो सारे के सारे, मैं उन्हें भी याद करता हूँ, और होई हैं जो आगे, जो मेरे बाद आएंगे मैं उन्हें भी याद करता हूँ। इसलिए मैंने कहा ना कि कृतज्ञता अगर देखनी हो तो तुलसी से देखिए, सीखनी हो तो सीखिए कि क्रेडिट लेने जैसा कुछ नहीं है, देना है। और क्रेडिट न केवल अपने से पूर्व को दिया है बल्कि अपने से बाद आने वाली पीढ़ी को भी दे दिया है कि जो आगे होंगे, जो कुछ इसमें जोड़ेंगे, जो विस्तार करेंगे, उन्हें भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। उनके प्रति भी मैं सारा कपट त्याग करके प्रणाम कर रहा हूँ, नतमस्तक। कृति भनिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सहगति होई, राम की सुकृति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। और यही वो लाइन है जिसकी भी चर्चा होती है बाद में। मैं कुछ प्रसिद्ध लाइन है इसलिए बीच बीच में सुना दे रहा हूँ। कहा कि कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा की तरह सबके काम आए, सबका क्या है, सबको लाभ पहुंचाने वाली हो। जैसे गंगा का जल, यानी कि जैसे नदियों का जल नदियों के काम नहीं आता, जीवों के काम आता है, जीवन के काम आता है, सूखी हुई मिट्टी के काम आता है, वैसे ही यश तभी कारगर है जब वो लोगों के काम आए। धन तभी कारगर है जब क्या है, लोगों के काम आए, समाज के काम आए। और क्या है, कविता तभी कारगर है जब वो क्या है, वह उसमें सबका हित छिपा हो, सबकी भलाई छिपी हो, सबका मंगल छिपा हो। तो तुलसी ने कह दिया कि कीर्ति भनिति भूति भल सोई, कीर्ति कविता और संपत्ति वही है जो सुर सरि सम सब कह हित होई, सबके हित में हो। तो इसी से समझिए कि मेरी कविता भी इसी दृष्टि से लिखी जा रही है कि इसमें सबका हित छुपा हुआ है, यानी सबके लिए कुछ न कुछ है, ऐसा कहते हैं। बहुत बात कहते हैं, मैं केवल उनकी कविता पर ही बात करूं तो भी जो है दिन छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं मोह छोड़ करके आगे बढ़ता हूं। और आगे कहते हैं वो एक जगह कि अर्थ पर, शब्द पर, सब पर कहते हैं। राम शब्द पर भी विचार करते हैं कि र का क्या अर्थ है और म का क्या अर्थ है। और ये भी कहते हैं कि दोनों में से किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा कहूँ, यह कहना। नाम और रूप पर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि रूप सगुण है और नाम भी है, उसकी भी खूब खूब चर्चा करते हैं। और उसके बाद जो है जहाँ पहुँचते हैं वहाँ ये है कि जिसकी तरफ बहुत लोगों का सवाल है, वो सवाल भी शुरू में ही निपटा देते हैं तुलसीदास जी। और कहते हैं दोहा संख्या 22 के बाद एक बात कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ये ब्रह्म के ही दो स्वरूप है। अगर इस यूनिवर्स का कोई सृष्टा है, कोई रचयिता है, कोई एक सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान, तो उसके दो रूप है, एक निर्गुण है और सगुण है। और कहा कि अकथ अगाध अनादि अनूपा, और ये दोनों अकथनीय है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण ही केवल अकथनीय है, सगुण को भी संपूर्णता में कभी कहा नहीं जा सकता। अगाध है, अथाह है और अनादि है, कोई उसका ओर छोर नहीं है, और अनुपम है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को बड़ा मान करके इससे बड़ा नाम को मान रहा हूं। मैं न रूप के साथ जा रहा हूं, न अरूप के साथ जा रहा हूं। मेरी दृष्टि में रूप और अरूप, सगुण और निर्गुण दोनों एक हैं।
इसलिए रूप और अरूप को छोड़ करके मैं नाम को ले रहा हूँ, और मुझे लगता है कि नाम के साथ जाने से जो है मैं दोनों को वश में कर लूँगा। अब देखिए, ये वही बिंदु है जहाँ पर आप टकराएंगे कि आखिर कबीर के राम में और तुलसी के राम में क्या फर्क है। तुलसी ने अपने राम को अवतारी नहीं माना है, अवतारी है कहने का अर्थ है, लेकिन तुलसी के राम अंततः भगवान है, सीधे सीधे भगवान है। इसीलिए जब शिव के साथ तुलना कराते हैं तमाम संदर्भों में, तो वो जानते हैं कि ये सर्वोत्तम है शुरू से अंत तक। लीलाधारी और वो वाला मामला नहीं है। कहा कि ठीक है कि तुलसी के राम हम सामान्य सवाल जवाब में समझते कि अवतारी राम है, जन्म लेते हैं, वो जन्म लेते हैं ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है तुलसी क्या है, अपने राम को सेकेंडरी नहीं मानते, जगत के नहीं मानते, वो सीधे सीधे वही मानते हैं जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ पता है जिसे, पूरी तरह से भक्ति का यह स्वरूप आपको दिखाई देगा। मतभेद कर लीजिए, बाद में इसे चर्चा कर लेंगे। मैं कह रहा हूं दशरथ के राम को आप अंतर कैसे करते हैं? यही ना कहते कि भाई आप कहते ना कि दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। तीनों लोग दशरथ के सूत की बखान करता है, लेकिन वो राम के मरम को नहीं जानता, यानी कि नाम के मर्म को नहीं जानता। कबीर जब इसे लेते हैं तो निर्गुण के संदर्भ में लेते हैं। तुलसी यही बात आपको समझा रहे हैं, समझिए। तुलसी कह रहे हैं कि भाई ना मैं सगुण को मानूंगा ना मैं अगुण को मानूंगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं, इसलिए मेरे रूप महत्वपूर्ण नहीं है, और रूप जब होगा तो लीलाधारी होगा। तब कंट्राडिक्शन हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बात से सहमत होइए, इस पर लंबी बहसें चल सकती हैं। रूप जब होगा, जब सगुण होगा, तभी तो जाकर के उसमें आप उलझेंगे और निर्गुण सगुण का भेद करेंगे। कवि ने तो पहले ही कह दिया कि देखिए मैं ब्रह्म के दोनों स्वरूपों को मानता हूँ, इसलिए मैं रूप के साथ नहीं जाऊँगा, मैं नाम के साथ जाऊँगा। और अब बताइए कि कबीर किसके साथ जाते हैं? कबीर तो नाम के साथ जाते हैं। राम नाम का मर्म न जाना, राम के नाम के अर्थ के साथ जाते हैं, उस मर्म के साथ जाते हैं, निर्गुण के साथ जाते हैं। हमने उसे निर्गुण और सब कुछ कह दिया, लेकिन आपको ये भी पता है कि निर्गुण भक्ति में भी जब राम आते हैं और जब वो पति की तरह और पुरुष की तरह आते हैं, तो वो उन अर्थों में निर्गुण नहीं रह जाते ब्रह्म। महावी तो है। आप तुलसी को पढ़ते हुए और तुलसी की माधुर्य भक्ति को पढ़ते हुए फंस जाएंगे, कोई जवाब नहीं आएगा आपके पास। हरि मोरा पीऊँ मैं हरि की बहुरिया। अरे भाई तो कह रहे, कहने दो ना, अभी उसको पलट के रखो, उससे क्या फर्क पड़ जाता। आप केवल लोक नायकत्व पर अभी छोड़िए ना, तो अभी जो हाइपोथेसिस बना रहा है, जो संकल्पना कर रहा है, उसमें क्या मान रहा है? दार्शनिकता या सिद्धांत एक जगह है, और उसका जब व्यवहारिकृत रूप लाते हैं तो वो अलग है। जब लोक में अपने नायक को वो लेकर के आते हैं, उससे उद्धार कराते हैं, सब कराते हैं, लेकिन उनको पता है कि एक्चुअल उनका नायक है कौन। तुलसी अपने नायक को मनुष्य नहीं मानते, वो शुरू से अंत तक देवता ही मानते हैं, प्रभु ही मानते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। क्या वाल्मीकि और स्वयंभू के यहाँ भी है ऐसा है? क्या कंबन के यहाँ ऐसा है? ये राम काव्य की बाद की परंपरा में है? नहीं है, बहुत जगह नहीं मिलेगा। खैर यहाँ रुके ना, इसके जवाब अभी और मिलेंगे, घबराइए मत, धीरे धीरे आइए। सगुण निर्गुण तो कहा कि मैं राम के नाम को बड़ा मानता हूं, क्योंकि इससे क्या है, दोनों को अपने वश में जो है कर रखा है इसने। किसको? रूप को और अरूप को, सगुण को और अगुण को, दोनों को नाम ने अपने वश में कर रखा है, इसलिए याद करिए। फिर कबीर की वही पंक्ति, राम नाम का मरम न जाना। और आगे कह ही देते हैं
क्या कहते हैं जरा ये भी सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग को सबसे ज़्यादा विवाद इसी पे होगा कि भाई साहब तुलसी सगुन और निर्गुण दोनों एक साथ कैसे साधते हैं, या सगुन के माने कि निर्गुण के माने, तुलसी ये सब करते कैसे हैं। तुलसी कुछ भी अलग नहीं करते। देखिएगा क्या कर रहे हैं, कहते हैं प्रौढ़ी सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की। अच्छा नहीं है, दूसरा पढ़ता हूँ। एक दारुगत देखिए एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेक, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ु ब्रह्म राम ते, व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। भाई साहब इसमें भी कुछ जवाब मिल जाएगा कि मैं प्रेम और रुचि की बात करता हूँ, अपने मन से ये बात कहता हूँ, विश्वास रख के ये बात कहता हूँ कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर रहती है। आपको मालूम है कि नहीं कि काठ के अंदर अग्नि होती है, तभी तो जलाते हैं तो जलने लगती है, दिखती नहीं है आंखों के सामने। तो अग्नि वो भी है, दिखती नहीं। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो सीधे सीधे सामने सामने दिखाई देती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ताधारी, चैतन्य और आनंद की घनराशि है। और यहाँ पर क्या है, मैंने उसी के लिए राम का प्रयोग किया। जैसे उस वहाँ से यहाँ जवाब मिला, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला कुछ जवाब। जवाब यही है कि तुलसी बार बार, जिसे कहते हैं ना कि आप तुलसी ने सीधे सीधे निर्गुण का खंडन कर दिया, कहीं नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं करेंगे। पूरी हाइपोथेसिस में भाई आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि तुलसी को समन्वय करना है। तुलसी समन्वय के बड़े कवि हैं, अपने समय के दो दार्शनिक विरोधी मतों को एक साथ लेके आ रहे हैं, शिव और राम को एक साथ ला कर ला रहे हैं, वैष्णव और शैव को ला रहे हैं। और जो विशिष्टा अद्वैतवाद है वो विशिष्ट द्वैतवाद थोड़ी है, वह भी तो विशिष्ट अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद ही तो है, बस उसमें फर्क है, वो शंकराचार्य की तरह नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? तो कैसे मान लेंगे? खैर नहीं मानिएगा तो और आगे मानिएगा, अभी नहीं मानिएगा तो बाद में मानिएगा। एक जगह यही कहते हैं कि निर्गुण ते एही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इसी प्रकार निर्गुण से नाम का बड़ा प्रभाव उत्पन्न होता है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम यानी कि सगुण राम से भी बड़ा है, और वो राम का जो है वो जो नाम है उसको ही अंततः सगुण मान लेते हैं, और उसको ये कहते हैं कि भाई ये बड़ा है, नाम बड़ा है। लेकिन ये क्या है, पहले ही कह चुके हैं कि मेरे लिए दोनों बराबर है और दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये इतना ही एक चीज़ और एक जगह और कहते हैं, ये सुना दूँ। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, दोहा संख्या 25, रामचरित सतकोटि में लिया महेश जिय जान। नाम यानी कि निर्गुण, ब्रह्म और नाम यानी कि ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी क्या करता है, वर देता है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से राम नाम को ग्रहण किया था और उसी को माना था। इसलिए याद करिए कि जब राम की महिमा बखानते हैं शिव इसी बालकांड में, वो सारा संदर्भ आता है, वो शानदार संदर्भ भी आता है जिसको पढ़ करके लहालोट हो जाइएगा आप। शिव और पार्वती का विवाह, और उसमें मैना की व्याकुलता, और वो जो बारात आती है, क्या तुलसी ने क्या चित्र खींचा है कि उस वर्णन को पढ़िए, एकदम आप लहालोट हो जाइएगा कि उस बारात में क्या कहा है। मैना तो मूर्छित हो जाती है, जो है पता नहीं जो है ये क्या हुआ, मेरी बेटी ने ये क्या किया, जो है यही इससे ब्याह करेगी,
गर्दन में सांप है, जटा है, बगचला है, भूत है, प्रेत है, जानवर है, चंडाल है, सब इसके बारात में है। फिर दुनिया में और कोई नहीं मिला था क्या तुम्हें? और पार्वती जिसने उसी को पाने के लिए तपस्या की थी, माँ को समझाती है, लोग माँ को ढांढस बढ़ाया जाता है। सारा संदर्भ इसमें आएगा कि कहा कि नहीं, अगर मेरे भाग्य में यही है तो इससे कोई इनकार नहीं है। उस पर बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, मिथिला के भी बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, शारदा सिन्हा ने भी गाए हैं और विद्यापति ने भी लिखा है कि जो बहुरहुआ जो पति मिला है, धतूरा खा करके एकदम छान करके और भांग पी करके लूटने वाला, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है कि मुमकिन है ये खजाना तुझे खराबों में मिले। तो मुझे लगता है कि अब मैं 10-15 मिनट का विश्राम दे दूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत